अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नाइट विद नदम सेठी। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद है नदम सेठी साहब। नाज़रीन, आज गुफ्तगू तो करनी थी हमने किसी और मौजू पे, लेकिन स्टार्ट करते हैं। एक और बहुत बड़ा सियासी बहरान शायद खड़ा हो गया है पंजाब की हुकूमत के लिए, क्योंकि ज़राए के मुताबिक ये कहा जाता है कि 14 ख़वातीन जो अरकान हैं पंजाब असम्बली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है उनसे इस्तीफ़े ले लिए गए हैं। ये बहरान कुछ रोज़ पहले शुरू हुआ था क्योंकि अपेरेंटली जो दो ख़वातीन मेंबर हैं, फौजिया बहराम साहिबा और साजिदा मीर साहिबा, इनके दरमियान को एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। एक दूसरे को थप्पड़ मारे गए और उसके बाद काफ़ी नाराज़ थी जो पार्टी लीडरशिप थी वो इनसे। और आज इस वक्त हमारे तक जो इतलात मौजूद हैं, हमारे तक जो इतलात पहुंची हैं, उनके मुताबिक 14 ख़वातीन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पंजाब असम्बली की, उनसे इस्तीफ़े ले लिए गए हैं और इन तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जबकि साजिदा मीर और फौजिया बहराम जो हैं उनसे भी इस्तीफ़ों पर साइन करवा लिए गए हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि उनको वजह नहीं बताई गई कि क्यों इस्तीफ़े लिए गए हैं। इसी से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सेठी साहब से पूछते हैं, सेठी साहब ये क्या हो रहा है? आई मीन एक ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जहाँ पर बात हो रही है, पहले हम सारी बातें चल रही हैं फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, ये पंजाब हुकूमत के अंदर ये क्या नई जंग छिड़ पड़ी है? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये में आपने इतना बड़ा इसको ड्रामा बना दिया, ओए ये क्राइसिस हो गई, ये हो गया। कोई क्राइसिस वाइसिस नहीं है। ये दो खातून जो हैं प्रेसिडेंट साहब इन्हें पसंद नहीं करते। ये नाहिद खान ग्रुप को थोड़ा सा प्रमोट कर रही, इनमें से साजिदा बीबी जो अच्छा। है, और इन्होंने ये फैसला किया था कि इनको छुट्टी करानी है। ये नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है उस पर आई थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इनको टिकट दे दिए थे, और मगर ये कैंप किसी और का है और ये तंग कर रही थी। तो इन्होंने कहा सबसे हम इस्तीफ़े ले लेते हैं, इनका इस्तीफ़ा मान लेंगे, बाकी के नहीं मानेंगे। और वो अंडर द रूल्स वो जो सेकंड इनके पीछे जो लोग जिनकी नॉमिनेशन हुई थी मगर वो नहीं बने क्योंकि ये बन गई थी, अगली वो जो रह गई थी वो अब बन जाएंगी। तो ये कोई क्राइसिस वाइसिस नहीं है, ये एक इंटरनल टैक्टिक था साजिदा को फारग करने का। और उन्होंने वो आगे से कह रही है मैंने साइन ही नहीं किया, यही कह रही है। हाँ जी, नहीं वो कह रही हैं, पहले जो इतलात हमारे तक आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि मैंने साइन कर दिया, मुझे वजह नहीं बताई गई। तो वजह उनको नहीं बताई गई, वजह मैं बता देता हूँ कि अब उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और बाकियों के नहीं होंगे, तो ये फारिग हो जाएंगे। अच्छा, ये तो 14 है, बाकी ये इनसे इस्तीफे लिए गए हैं या उन्होंने खुद दिए? नहीं यार, वो पार्टी ने कहा जी इस्तीफे लिख के दे दीजिए, वो लिख के दे दिए। नहीं 14 की अब मसला 2 का है तो बाकी 14 तो इसीलिए ना कि अब बाकियों के नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे, इनका कर लिया जाएगा। अब बात समझे ना? नहीं, अगर इनको टारगेट किया जाता कि आप इस्तीफा दे दें तो मसला बन सकता था ना। तो इसलिए वो सबको पहले कहा यार ऐसे ही होता है ना, जब कैबिनेट रीशफल करनी होती है तो वो कहते हैं सारे इस्तीफे दे दें। अच्छा, इनको टारगेट, आप ये कह रहे हैं कि इनको टारगेट नहीं करना चाहते थे? नहीं, मतलब ये कहना नहीं चाहते थे इनको कि भैया आप फारग हो जाए। फारग करना चाहते हैं, इसकी क्राइसिस एक इंडिविजुअल की नहीं करना चाहते। जब कैबिनेट रीशफल होती है मुनीब, तो क्या होता है? सारे ये तो नहीं कहते ना कि जी आपको निकाल दिया, आपको निकाल दिया। वो तो बड़े लोग परेशान हो जाते हैं ना, सारे इस्तीफे दे देते हैं। फिर जिनको रखना होता है उनके इस्तीफे जो है वो नहीं एक्सेप्ट होते, बाकियों के हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो ये आपके नजदीक कोई क्राइसिस वाइसिस मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जीरो इंपॉर्टेंस है। वो उनको फारग करना था, वो आप चीखती रहेंगी कि जी मेरा, देखिएगा क्या होता है, बाकियों के नहीं होंगे, इनके हो जाएंगे। और ये आप कहते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। चलिए आगे चलिए, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्टॉर्म इन अ टी कप। अच्छा चलिए, बिल्कुल ठीक है। सेठी साहब, हमने 2 दिन सियासत के ऊपर बात की, आज हमने बात करनी है एक्चुअली वो करप्शन के हवाले से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और बड़ा कुछ लिखा भी जाता है फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से भी। आपको याद है कुछ दिनों पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आई जिसके अंदर कहा गया कि जो करप्शन है वो 2009 के मुकाबले में, पहले 2009 में 195 बिलियन थी और अब 223 बिलियन तक पहुँच चुकी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो कहा गया जी कि ये जो इस मौजूदा हुकूमत है ये करप्ट है पिछली गवर्नमेंट से, जो पिछली हुकूमत थी। जबकि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके बारे में कहा गया है कि वो जो करप्शन है उसमें सिग्निफिकेंट हद तक कम हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसको टारगेट किया गया और कहा गया है जी कि जो रिव्यूज़ हैं कि वो सबसे ज़्यादा करप्ट है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है सेठी साहब कि यहाँ पर बहुत से ऐसे अरकान पार्लियामेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, जो कहते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसकी जो उसकी रिपोर्ट की जो एफिकेसी है वही बड़ी डाउटफुल है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वही बड़ी डाउटफुल है। यार मेरा ख्याल है कि ज़रा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो पाकिस्तान का जो उनके रैप हैं गिलानी साहब, मेरा ख्याल है उनसे रब्ता किया जाए। मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट में बड़े प्रॉब्लम्स हैं इसकी कंक्लूजन्स में।
तो अगर वो लाइन पे आ जाए तो उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन नहीं पिक कर रहे। फोन नहीं पिक कर रहे। गालबन जो सवाल अगर वो नहीं पिक करते तो फिर मैं पूछ ले, मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोगों ने पॉइंट आउट ये किया है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब की हुकूमत जो है वो बेहतर है। परसेप्शन लोगों का ये है कि जी पंजाब की हुकूमत आज की जो है वो इतनी करप्ट नहीं है जितनी पहले पिछले ज़माने में थी, मगर फेडरल गवर्नमेंट भी ज़्यादा करप्ट है, फ्रंटियर की गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही करप्ट है, और बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी बड़ी करप्ट है कंपेयर टू पिछला। तो ये बड़ी दिलचस्प फाइंडिंग है कि मुस्लिम लीग नून की एक ही हुकूमत है, उसको ठीक करार दे दिया गया, बाकी सारी हुकूमतों को फारग कर दिया गया। अब जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने को 5,000 लोगों का सैंपल लिया, 5,000 के सैम्पलिंग जो करते हैं ना, सैम्पलिंग करते हैं ना कि जी, और वो 5,000 लोगों में से वो कहते हैं जी कि इन्होंने जहाँ जहाँ जाके सैम्पलिंग की है, वो दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में उन शहरों में की है जहाँ मुस्लिम लीग नून बड़ी स्ट्रांग है, और सदर्न पंजाब में जहाँ पीपल्स पार्टी स्ट्रांग है वहाँ सैम्पलिंग नहीं की। फिर ये कहते हैं कि फ्रंटियर में भी पेशावर में की है, मगर जो बाकी इलाके हैं फ्रंटियर में वहाँ ज़्यादातर की है, और जहाँ पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ है वहाँ नहीं की। फॉर एग्जांपल मानसेरा में की है, हरिपुर में की है, और हज़ारा एरियाज़ में की है, और वहाँ जहाँ के नून के ज़्यादा सपोर्टर्स। तो ये इल्ज़ाम इन पे लग रहा है कि बड़ा बायस्ड किस्म का सैंपल है। हाँ, गिलानी साहब लाइन पे मेरा ख्याल आ गए हैं, ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम। गिलानी साहब, ये आपने बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पेश की है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं तनकीद के, ज़रा उसका जवाब दे दीजिए। एक तो ये कि आपकी जो सैम्पलिंग थी वो उन इलाकों में ज़्यादा हुई है जहां मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स थे कंपेयर टू पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स या एएनपी के सपोर्टर्स? नहीं, ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है। ये रिपोर्ट पहली दफ़ा नहीं आई है और सैम्पलिंग पहली दफ़ा नहीं हुई है, ये पिछले 4 दफ़ा से हुई है। और यह जहाँ तक ताल्लुक है कि इसके अंदर जो सपोर्टर और नॉन सपोर्टर की बात नहीं है, दे आर द रिस्पोंडेंट हु हैज इंटरेक्टेड विद द 11 डिपार्टमेंट्स, उनके बारे में है ये। लेकिन साहब, सदर्न पंजाब में कौन से शहरों में आपने सैम्पलिंग की थी? तो वो उसके अंदर लिखा हुआ है रिपोर्ट के अंदर। वो अब रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि आपने सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब में ज्यादा सैम्पलिंग की है, सदर्न पंजाब में ज्यादा नहीं की। रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि आपने पेशावर में जरूर की है, मगर जो बाकी इलाके हैं वहाँ नून की ज्यादा स्ट्रेंथ है। जहाँ तक ये ताल्लुक है रिपोर्ट की सैम्पलिंग का, इसका ये सारी चीजें जो है पिछले 2009 में कुछ और शहर थे, 2006 में कुछ और शहर थे, और मुझे अच्छी तरह याद 2006 में आपसे बात हुई थी और पीपल पार्टी में उस वक्त इसको बड़ी पदीराई मिली थी, और आपका मुशर्रफ का हमने कहा था कि करप्शन 100% बढ़ गई है, और उस वक्त किसी ने इस किस्म की तनकीद नहीं की ये सैम्पलिंग कहाँ पर हुई है कहाँ पर नहीं हुई। आज भी पीपल पार्टी की वेबसाइट पे एप्रिसिएशन और सैम्पलिंग का पूरा मेथड दिया हुआ है उन्होंने। बिल्कुल सैम्पलिंग वैसी हुई है, बिल्कुल वैसी। ताल्लुक है सैम्पलिंग का, ये 19-20 का हर सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो फर्क हो सकता है, जहाँ तक गैलप का है वो तो टेलीफोन पे सर्वे करते हैं, हमारे तो हाउस टू हाउस सर्वे था, एंड देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ सर्वे। इसके अंदर इस चीज का सैम्पलिंग का इसका नहीं, बल्कि हमने ये कहा है इसके अंदर जो मेन चीज है कि ये चारों सूबों में बराबर है ज्यादा के रिस्पोंडेंट की तादाद है, और उसमें आधा जो है वो शहर से, आधा जो है वो दही इलाकों से है। अब इसके बाद उसको फर्दर कि हम उसको उसके साथ में बांधे कि ये मुस्लिम लीग के सूबे हैं या एएनपी के हैं या जमात इस्लामी के या एमक्यूएम के, ये हमारा नजरिया है ही नहीं इसके अंदर। नहीं, वो आपका तो गिलानी साहब आपका तो नजरिया नहीं है, मगर सैम्पलिंग के ऊपर तो क्रिटिसिज्म हो सकती है ना कि आपने मेथोडोलॉजी जो इस्तेमाल की है, और मैंने आज तक जो भी इस पे कमेंट पढ़ा है न्यूट्रल ऑब्जर्वर से भी, वो बहुत सी इसके अंदर होल्स पिक कर रहे हैं। नहीं होल, यानी डेफिनेटली हर आदमी का हक है कि इसके अंदर होल पिक करे और इसको रिजेक्ट भी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। मगर एक चीज देखें कि इसके अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि करप्शन बढ़ गई है, और हमने जो इसके अंदर रिपोर्ट में जो IBA ने रिपोर्ट इसके पूरी किया है इसका सर्वे, उसके अंदर उनके हिसाब से 226 अरब की करप्शन जो है इसके अंदर आई है, जबकि गवर्नमेंट का ऑडिटर जनरल कहता है कि 323 की करप्शन जो है 2008 में हुई है विद रिकॉर्ड। अच्छा गिलानी साहब कदर माफ, हम अब ब्रेक लेने जा रहे हैं, मगर मैं एक सवाल आपसे जरा पूछना चाहूंगा कि ये लगा 2 साल में आपने ये रिपोर्ट शाया की है, उससे पहले 6 साल में आपने 2 दफा की थी, तो ये क्या आप हर साल करेंगे इस रिपोर्ट को शाया? इसका ये है कि जब फंड होते हैं तो उसके हिसाब से काम हो सकते हैं ना। हमारी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक CPI हर साल छाया होती है, मगर उनका एक और है जिसमें करप्शन
पेयर इंडेक्स वो हर साल छाया नहीं होती है, वो लास्ट ईयर से हर साल छाया होनी है। उससे पहले सिर्फ 3 दफा हुई है पिछले 12 सालों में। अब इस दफा ये हुआ है कि हमारे इसके अंदर फंड आ गए, इसको हम हर साल करेंगे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। रेड्डी साहब, ये गिलानी साहब से तो आपने बात कर ली, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई तो करना है, अपनी पोजीशन को भी। जो इंपॉर्टेंट बात इस रिपोर्ट के अंदर है कि पंजाब को कहा गया कि पंजाब के अंदर करप्शन कम हुई है। तो हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे DG एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब ख्वाजा साहब, मलिक साहब। उनसे भी बात करते हैं, काजिम अली मलिक साहब से, कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने अब तक क्या किया है, कितने लोग पकड़े हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ।